हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चों आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। चलिए सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएं आज का आपका हिंदी का पेपर कैसा रहा भाई। आज हम आपके लिए हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं बच्चों, तो फटाफट से अपना पेपर उठाइए, पेन उठाइए और अपने अपने आंसर को मैच कर लीजिए बच्चों। और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा आपने कितने में से कितने क्वेश्चन बच्चों सही किए हुए हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। छायावाद के आधार स्तंभ कभी नहीं है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको लाइव क्लास में शाम को पढ़ाए हुए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सूर्यदास। नंद नंदन का प्रयोग किया गया है भाई, कृष्ण के लिए किया गया है, आप सभी जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम परिभाषा, ये है पंडित जगन्नाथ की, यानी 1 नंबर का ऑप्शन आपका इसमें सही था। ठीक है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है भाई, देशभक्ति की भावना। क्रिया विशेषण में विशेषता बताई गई है क्रिया की बच्चों। ठीक है। चलिए, इसके बाद आया था भोलानाथ और उसके जो साथी थे अपने घरौंदे के किवाड़ बनाते थे काय से भाई, दियासलाई की पेटियों से। ठीक है। दियासलाई का मतलब होता है बेटा माचिस, क्या माचिस। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता। इसके बाद आए थे भाई रिक्तिस्थान, तो इनको भी फटाफट से देखने एक बार। खालिस्तान कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, अट नहीं रही है। ठीक है। जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है वहां अलंकार होता है बच्चों। कौन सा होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उन्हें हम मात्रिक छंद कहते हैं। शहनाई बजाने के लिए का प्रयोग होता था भाई, किसका, र्यूग का प्रयोग होता था बच्चों। ठीक है, बीच वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो उन्हें खालिस्तान कहते हैं। उन्हें कहते हैं भाई संदेहवाचक। क्या कहते हैं, संदेहवाचक। इसके बाद देखिए भाई, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कभी लॉन्ग स्टॉक में फिल्म शूटिंग हुई थी, ये हुई थी गाइड। इसके बाद आपसे पूछे गए थे भाई सत्य और असत्य, तो फटाफट से देखिए सत्य और असत्य। पहला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। तो गोपियां कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं, ये आप सत्य करके आना था आपको। दूसरा देखिएगा, देखिए भाई अगला जो है वो आपसे पूछा गया था, जहां किसी वस्तु या विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है, ये भी आपका राइट था। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, ये भी आपका राइट था। एक अंक वाली रचना एकांकी कहलाती है, बिल्कुल सत्य था। वाच्य चार प्रकार के हैं, ये गलत था। हिरोशिमा चीन में है, ये भी आपका गलत था बच्चों। ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब देखिए फटाफट से सही जोड़ियां जो कि आपको मैच करनी थी। पहली जोड़ी देखिए भाई, आधुनिक कबीर जो है नागार्जुन को कहते हैं। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। एंड आव्रत की जोड़ी आपकी मिलनी थी भाई ढका हुआ, आव्रत माने ढका हुआ, तो ये झा नंबर का। इसके बाद संधि के प्रकार बच्चों 3 होते हैं। आम गुठलियों के दाम, इसका आपका मिलना था भाई 5वें नंबर का दोहरा राप। ठीक है। ऊंच नीच में वही क्यारी, जो उपजा सो वही हमारी। ठीक है। इस प्रकार से सही जोड़ियां आपको बच्चों मैच करनी थी। अब है भाई आपके सामने एक शब्द में और एक वाक्य में जो उत्तर आपको दिए गए थे। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने यहाँ पर पहले से लिख कर रखे हैं। अब आप जरा इनको ध्यान से देख लीजिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है, तो बाल्यकांड से। रस किसे कहते हैं, किसी काव्य को पढ़ने लिखने से, पाठन या दर्शन से जो आनंद हमें मिलता है उसी को रस कहते हैं। मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे भाई, वो कहते थे भटियार खाना। क्या कहते थे, भटियार खाना। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है भाई, ओज गुण होता है बच्चों। क्या, ओज गुण, इसमें आपको लिखना था ओज गुण। ठीक है। अगला देखिए, रहस्यमयी तारों भरी रात लेखिका मधु कंकरिया के मन में क्या जगा रही थी, इक्की दुक्की छावनी चौकियां। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना था बच्चों, इक्की दुक्की छावनी चौकियां। इसके बाद देखें आप अगला क्वेश्चन, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी, रेलगाड़ी के डिब्बे में बच्चों। क्या, रेलगाड़ी के डिब्बे में। इस प्रकार से पूरा का पूरा आपका हिंदी का पेपर सॉल्यूशन था। बाकी ये क्वेश्चन आंसर सारे के सारे आई होप आप सभी बच्चे करके आए होंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये आपका हिंदी का पेपर हो गया पूरा का पूरा। सभी लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे आपका पेपर कैसा गया और कितने ऑब्जेक्टिव आप सही करके आए हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप सभी से ठीक शाम 8:30 बजे संस्कृत की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।